आप देख रहे हैं वर्ल्ड में हूँ आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, हम लोग पिछले साल से जिस तरह की तस्वीरें मुसलसल गजा और रफा के अंदर से देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर जिन लोगों ने नरसंहार नहीं देखा था, जो नहीं जानते थे कि जेनोसाइड किस तरह से किया जाता है, शायद उन लोगों ने भी गजा और इस फिलिस्तीन के अंदर की इन तस्वीरों को देखकर समझ लिया और देख लिया कि जेनोसाइड क्या होता है। इस वक्त दोस्तों, मुसलमान ना जानते हुए भी इसराइल की अरबों खरबों में मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और यहूदी भर मात्रा में इस वक्त इसराइल की मदद कर रहे हैं मुसलमानों के थ्रू। इंडिया का मुसलमान हो या दीगर ममालिक का मुसलमान हो, बहुत सारे मुसलमान जो है सीधे तौर पर इसराइल की मदद कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पिछले एक साल से जो तस्वीरें हम लोग मुसलसल गाजा के अंदर से देख रहे हैं दोस्तों, वो कहीं अकेला इसराइल इस तरह से नहीं लड़ रहा, उसमें बहुत सारे देश उसका साथ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, मुस्लिम कट्टर मुस्लिम समझते हैं, वो भी इसराइल की मदद कर रहे हैं। पैसे से, रुपये से, हर तरीके से इसराइल की मदद कर रहे हैं। वो मुसलमान भी इसराइल की मदद कर रहे हैं जो मुसलमान नहीं चाहते कि वो इसराइल की मदद करें। दरअसल इस वक्त जो हमारे इंडिया के अंदर पेप्सी है या फिर कोका कोला है, उसकी भर मात्रा में हम लोग उसको खरीदो फरोख्त कर रहे हैं दोस्तों, इस वक्त उसको ले रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी मात्रा में इसराइल की मदद मुसलमान कर रहा है, इस रिपोर्ट से आप लोगों को पता चल पाएगा। वहीं मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से यूएस के सदन का एक वीडियो बताया जा रहा है, जिसके अंदर कुवैत के एम्बेसडर ने सीधे तौर पर इसराइल के एम्बेसडर को ललकारा दोस्तों। वो तस्वीर भी आप लोग देखकर जाइएगा। देखिए आरटी उर्दू का ये ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि रफा में फिलिस्तीनियों के कत्लेआम के बाद यहूदियों ने पेप्सी की तरफ से इसराइल को दिए गए $1 अरब फंड का जश्न मनाया। पेप्सी और कोका कोला हमेशा के लिए बाइकाट करें, इस तरह से यहाँ पर बात की जा रही है। वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहूदी इस बात का जश्न मना रहे हैं कि तकरीबन $1 अरब फंड जो है पेप्सी की तरफ से इसराइल को दिया गया है। तो इसराइल के यहूदी जो है, बहुत सारे यहूदी सरों पर इस पेप्सी को रखकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे यहूदी बहुत सारे देशों को इस बात का मैसेज दे रहे हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा इस पेप्सी को खरीदो, इस पेप्सी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करो, क्योंकि ये इसराइल को जो है फंड दे रहा है। $1 अरब का फंड इसराइल को पेप्सी की इस कंपनी ने दिया है दोस्तों, ताकि वो गाजा, राफा और फिलिस्तीन के आम नागरिकों के ऊपर सही से बमबारी कर सके और जल्द से जल्द उन सबको जमीन दोस्त कर दे, उनकी सफाई हस्ती जमीन से मिटा दे। इस तरह से इन लोगों का मंसूबा है और इसमें ना चाहते हुए भी बहुत सारे मुसलमान इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब मुसलमान ये कहता है कि बाइकाट करने से क्या होगा। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, वो कहते हैं कि बाइकाट करने से आखिर होगा क्या। तो आप लोग इस चीज को समझिए कि पेप्सी की भारी मात्रा में खरीदो फरोख्त हो रही है, भारी मात्रा में सेल आउट किया जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर $1 अरब का दावा किया जा रहा है कि तकरीबन $1 अरब जो है इसराइल को फंड के तौर पर दिया गया है, जिसका जश्न यहाँ पर सीधे तौर पर ये यहूदी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को दर्शाया जा रहा है कि पेप्सी ने जिस तरह से इसराइल की मदद की है, तो अब हम पेप्सी कंपनी की भी मदद करेंगे और इसका प्रमोशन करेंगे। बहुत सारे देशों के अंदर सेल आउट हो रही है, हमारे इंडिया के अंदर भी सेल आउट हो रही है। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग, कोका कोला हो, पेप्सी हो, जो कि इसराइल को मदद दे रहे हैं, यहूदी कंपनियां हैं। अब उन कंपनियों का बाइकाट के लिए मुसलमान से कहा जाता है, तो मुसलमान कहता है कि भाई बाइकाट से क्या होगा। तो आप लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, जिस तरह से गाजा और राफा और फिलिस्तीन के अंदर इसराइल कत्लेआम मचा रहा है, तबाही मचा रहा है, उसके मनाजर पूरी दुनिया के अंदर पहुंच रहे हैं, दुनिया के हर एक कोने के अंदर पहुंचे हैं। दुनिया का हर एक इंसान देख रहा है कि किस तरह से इसराइल राफा, गाजा और फिलिस्तीन के अंदर कत्लेआम जैसी तबाही का अंजाम दे रहा है दोस्तों। तो उसी को लेकर बहुत सारे देशों के एम्बेसडर जो हैं या फिर बहुत सारे देशों के जो नागरिक हैं, वो इसराइल के खिलाफ कई बड़े मोर्चे पहले भी खोल चुके हैं और फिर से यूएस की ये सदन बताया जा रहा है, यूएस का एम्बेसी बताई जा रही है, सदन के अंदर बहुत सारे जो है वहां पर लीडर आए हुए थे, यानी कि एम्बेसडर वहां पर सदन के अंदर मौजूद थे। उसी बीच जिस तरह से यहां पर धुतकारा है इसराइल के एम्बेसडर को और वहां से भगाने का काम किया है, जिस तरह से कहा गया कि तुम्हारा सदन के अंदर कोई काम नहीं है, तुम बच्चों के किलर हो, तुम बच्चों को मारने वाले हो और तुम्हारे आंखों में अगर जरा सी भी शर्म है तो तुम यहाँ से अपना बैग पैक करो और निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। इस तरह की बात वहां के लीडर के लिए कही गई है, इसराइल के एम्बेसडर के लिए, कुवैत के एम्बेसडर ने कही है। देखिए वाजिद अली खान का ये ट्वीट है, इन्होंने इस खबर को शेयर किया है। वो लिख रहे हैं कि कुवैत लीडर ने इसराइली लीडर से कहा अभी बाहर निकल जाओ, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। मैं वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए वीडियो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो के अंदर साफ तौर पर दिखाया गया, वीडियो देखिए आप लोग।
هذا ما يمثله هذا الغاصب، وأنا أقول له في هذه الثواني: لم تستح فافعل ما شئت، تحمل حقائبك وتخرج من هذه القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة بالعالم. اخرج الآن من القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة، يا محتل، يا قتلة الأطفال. तो यहाँ पर किस तरह से कुवैत के एम्बेसडर जो हैं इजराइल के एम्बेसडर को यहाँ पर धुतकारते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां पर जितने भी सदन के अंदर लोग मौजूद थे सबके सब कोई टेबल ठोकता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई यहाँ पर सीधे तौर पर तालियां बजाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि वो लोग सीधे तौर पर कुवैत के इस एम्बेसडर से सहमत है दोस्तों, कुवैत के इस एम्बेसडर के साथ अपनी सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले एक साल से वो सारे दृश्य दुनिया के हर एक इंसान ने देख लिए, वो जो कि उसने शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। ऐसे दृश्य इजराइल ने गाजा के अंदर से पैदा कर दिए और गाजा के अंदर से पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा दिए, जिन दृश्यों को शायद इंसान ने देखने की कल्पना भी नहीं की होगी कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम और किस तरह से छोटे छोटे बच्चों की तबाही का आलम शायद पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से नहीं देखा होगा। लेकिन इजराइल ने जेनोसाइड और नरसंहार जैसे नाम को सच करके दिखा दिया कि जेनोसाइड असल में क्या होता है और कैसा होता है दोस्तों। तो ये दो बड़ी खबरें सामने निकल कर आई थी। आखिर उन लोगों को इस चीज को जरूर देखना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि बाइकाट करने से कुछ नहीं होता, जो लोग ये कहते हैं कि बाइकाट की मुहिम चलाने से हम क्या ही कर लेंगे, कितना ही जो है बाइकाट करेंगे और कितना नुकसान जो है कंपनियों को हो सकता है। तो इस चीज से आप लोग अंदाजा लगाइए कि इजराइल के यहूदी, अगर इजराइल के यहूदियों को पेप्सी और कोका कोला $1 अरब का फंड दे रही है, तो सोचिए कितनी भारी मात्रा में मुसलमान उसकी सेल आउट जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। पेप्सी और कोका कोला बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इजराइल को काफी बार अपना भारी फंड दे चुके हैं दोस्तों और इजराइल का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन मुसलमान एक छोटी सी मुहिम को नहीं चला पा रहा है, जिसकी वजह से जो रुझान गाजा और राफा के अंदर से देखने को मिले हैं वो तस्वीरें आम होती हुई नजर आ रही है। अब आप लोग जरा सोचिए और बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर कुवैत के एम्बेसडर ने सीधे तौर पर इजराइल के एम्बेसडर को गेट आउट की जो बात कही है उससे आप लोग कितने सहमत हैं? क्या ये काम इन्होंने सही किया या गलत किया, या फिर मुसलमानों को बाइकाट करना चाहिए, पेप्सी हो, कोका कोला हो या इजरायली जितने भी प्रोडक्ट हो, उससे इजराइल को नुकसान होगा या नहीं होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।